स्वागत है आज के इस वीडियो में और आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं क्रिस्टल दोष। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्रिस्टल दोष क्या होता है, क्रिस्टल दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक में, यानी क्रिस्टल दोष। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्रिस्टल दोष होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला बिंदु दोष, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष और तीसरा रेखीय दोष। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो 3 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल दोष। अब आप समझिए कि बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है। तो जो बिंदु दोष होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पहला स्टाइकियोमितीय दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। तो स्टाइकियोमितीय दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला फ्रैंकल दोष और दूसरा साटकी दोष। और नॉन स्टाइकियोमितीय दोष में भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे कि बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसा कि स्टाइकियोमितीय दोष और नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे स्टाइकियोमितीय दोष के बारे में, और इसमें ये जो 2 टाइप हैं, फ्रैंकल दोष और दूसरा साटकी दोष, आज हम इन 2 दोषों के बारे में आपको समझाएंगे और आप भी इसके फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाते हैं बिंदु दोष का। ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि नॉन स्टाइकियोमितीय दोष हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हम स्टाइकियोमितीय दोष वाले टॉपिक पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका बिंदु या परमाणविक दोष। ठीक है, बिंदु दोष को परमाणविक दोष भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए परमाणविक दोष किसे कहते हैं तो भी यही आप डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए चलते हैं और समझते हैं। ये वे दोष या अपूर्णताएं हैं जो घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, किसके कारण उत्पन्न होती है तो अनियमित व्यवस्था के कारण। इस प्रकार के दोष में कोई धनायन या ऋणायन, ठीक है, अपनी स्थिति छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और ये दोष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्या होता है बिंदु या परमाणविक दोष, क्या होता है समझिए। देखिए, जो घटक कण होते हैं अगर उनकी अनियमित व्यवस्था है तो समझिए कि उसमें बिंदु या परमाणविक दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कोई धनायन हो या ऋणायन हो, ठीक है, कोई भी अंतराकाशी हो स्थान को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब यह दोष उत्पन्न होता है। और यह दोष 2 प्रकार का होता है, आगे समझते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बिंदु या परमाणविक दोष 2 प्रकार का होता है, पहला स्टाइकियोमितीय दोष और दूसरा नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। तो समझते हैं कि स्टाइकियोमितीय दोष क्या होता है। ये वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या ठीक उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है। जैसे कि AB प्रकार के यौगिकों की अगर बात करें तो उसमें A पॉजिटिव और B निगेटिव आयनों की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन यौगिकों में 2 प्रकार के दोष होते हैं, पहला साटकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो स्टाइकियोमितीय दोष का जो मेन पार्ट है वो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे कि AB प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि एग्जाम्पल। ठीक है, NaCl। तो नेक्स्ट अब हम आपको बताने वाले हैं साटकी दोष क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं साटकी दोष, यह दोष 1930 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक यानी साटकी ने दिया था और बताया था। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं यानी खाली रह जाते हैं। इन रिक्त बिंदुओं को जालक रिक्तियां या छिद्र बिंदु कहते हैं। यह दोष प्रायः उन प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें उपसंयोजन संख्या का मान क्या होता है, उच्च होता है। आई बात समझ में। और त्रिज्या अनुपात का मान इकाई से बहुत कम भी नहीं होता, अर्थात जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, जैसे NaCl तथा CHCl क्रिस्टल जिसमें उपसंयोजन संख्या के मान क्रमशः 6 और 8 होते हैं। तो ये क्या है, साटकी दोष को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं KCl, KBr, CHCl, AgBr। ठीक है, अगर मैं इनके नाम भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप समझ सकेंगे कि KCl है तो पोटेशियम क्लोराइड, KBr है तो पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, CHCl है, ठीक है, और जैसे AgBr है तो ठीक है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको नॉर्मली अभी आपको पढ़ के बताया था, अब आपको समझाते हैं कि आपको कैसे इसको समझना है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप इस पर ज़रा फोकस करें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि
अगर उपसा संयोजन संख्या का मान उच्च होगा तो वो साटकी दोष होगा। नंबर दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनका आकार भी लगभग क्या होता है, समान होता है। आई बात समझ में? तो इन दो पॉइंटों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। और उपसा संयोजन संख्या का मान उच्च होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये कहीं पे अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा दोष है, साटकी दोष है। आई बात समझ में? तो ये था आपका साटकी दोष। अब आपको इसका फिगर दिखा देते हैं, आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए एक बार हम इस नोट को भी देख लेते हैं कि इस प्रकार के संरचना में संपूर्ण जो क्रिस्टल विद्युत होता है उदासीन रहता है, क्योंकि दोष उत्पन्न करने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही जैसी होती है। और आप इसका फिगर देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धनायन की जो रिक्तिका है वो कैसी है, खाली है, ठीक है। एक देख सकते हैं एक धनायन की रिक्तिका खाली है और दूसरी ऋणायन की रिक्तिका खाली है, ठीक है। तो यही फिगर ये आपको प्रेजेंट आउट करता है कि ये कौन सा दोष है, साटकी दोष। आई बात समझ में? अब जल्दी से आपको बता देते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रैंकल दोष, चलिए तो क्या है कि इस दोष में या इस दोष को रूस के वैज्ञानिक ने सन 1930 ईस्वी में बताया था, ठीक है। तो यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार जालक में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान होती है, अतः क्रिस्टल वैद्युत उदासीन बना रहता है। धनायन प्रायः ऋणायनों से छोटे होने के कारण अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें ऋणायन का आकार धनायन से बहुत बड़ा होता है, अर्थात त्रिज्या अनुपात का मान कम होता है, और इन यौगिकों की उपसा संयोजन संख्या का जो मान होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। साटकी दोष में जैसा कि देख पा रहे थे कि उपसा संयोजन संख्या का मान अधिक होता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में यही उपसा संयोजन संख्या का जो मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो एक तो इस पॉइंट से भी जान जाएंगे कौन सा फ्रैंकल दोष है और कौन सा साटकी दोष है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसमें क्या था कि एक जो धनायन की रिक्तिका थी वो खाली हो जाती थी, ठीक है, खाली हो जाता था, और दूसरी ऋणायन की रिक्तिका खाली हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि जो मध्य का जो अंतराकाशी स्थान होता है वो उस चीज़ को जो है ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जालक बिंदु। तो इस प्रकार के जालक में तभी तो एक उत्पन्न जो है छिद्र हो जाता है, और ठीक है, तो इसलिए जो है ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष इसे भी समझा जा सकता है कि उपसा संयोजन संख्या का मान अगर कम है तो वो क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। अगर उपसा संयोजन संख्या का मान ज़्यादा है तो वो कौन सा दोष होगा, साटकी दोष। आई बात समझ में? तो चलिए जल्दी से आप इसका हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल AgBr, ZnS और AgCl, ठीक है। आई मीन सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड और ठीक है सिल्वर क्लोराइड। तो ये आपके क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। अब इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है फ्रैंकल दोष का फिगर है, और यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A पॉजिटिव यानी ये जो अंतराकाशीय एक प्रकार की जो रिक्तिका है वो यहाँ पर आपको, ठीक है, जो येलो कलर है वो आपको शो कर रहा है। तो यही आपका है अंतराकाशीय रिक्तियाँ। और अगर आप ऐसे फिगर बनाते हैं तो आपके समझ में फिगर जल्द से आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो चीज़ ज़्यादा मेन होती है उस चीज़ को अलग कलर से करिएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, साटकी, फ्रैंकल दोष, और ये था हमारा जो क्रिस्टल दोष। ये टॉपिक हमने आपको इसका पहला जो है, ठीक है, टॉपिक बता चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताएंगे नॉन स्टैकियोमेट्री दोष क्या होता है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।